दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते हुए रहें और हमेशा अपने अच्छे कर्म करते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। आज हम बात करेंगे हमारी वाणी के लिए, और ये टॉपिक मेरे दिमाग में इसलिए आया था क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स टाइम चल रहे हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पेरेंट्स तो परेशान होते ही हैं। अब सब पेरेंट्स परेशान नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बहुत बच्चे परेशान भी बहुत करते हैं, तो उनका परेशान होना बनता भी है। क्योंकि आज जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत महंगा भी है और बहुत कंपटीशन भी है। तो पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बच्चे पढ़ने बैठते हैं और बीच बीच में मोबाइल ले लेते हैं। अब उन्हें क्या पता पड़ता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या वो मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। अब बच्चों से जब वो बोलते हैं तो बच्चे बोल देते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। एग्ज़ाम होते हैं तब भी बच्चे बोल देते हैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। अब वो तो रिजल्ट आने पर पता लगता है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे आसानी से झूठ बोल देते हैं। तो मेरी सबसे पहले तो एक ये सलाह है कि हम सब लोग, मैं उसमें खुद को भी इन्वॉल्व मानती हूँ, क्योंकि हम सब लोग बहुत सारा पैसा बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करते हैं, तो हम थोड़ा सा खर्चा करके बच्चे की कुंडली भी दिखा सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं जब बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा हो। तो हमें ये पता लग सकता है कि हमारा बच्चा क्या बोल रहा है। क्योंकि कई बार बच्चे, मैं मेरे घर में भी देखती हूँ, बच्चे क्लियर भी बोल देते हैं कि हाँ हम टॉप नहीं कर रहे हैं, हमारे 90 के करीब परसेंटेज नहीं आ रही है। मेरा बेटा भी कई बार बोल देता है। तो लेकिन जो भी बच्चा बोल रहा है वो सच तो बोले, पेरेंट्स को पता तो रहे। कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स किसी धोखे में आ जाएं। तो ये सब की जानकारी हमें कुंडली दिखाकर भी पता लग सकती है। अब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखा सकते हो, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मुझे ही दिखाएं, क्योंकि जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाते हो, खुद की दिखाते हो, वो सब अपना बेस्ट देते हैं। अब मेरे पास जो लोग आते हैं वो मुझसे अच्छी तरह परिचित होंगे कि मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि हमने उनको अपनी कुंडली दिखाई, उन्होंने ये बताया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। आप जब कुंडली दिखाने जाते हो वो अपना बेस्ट देते हैं। गलती कई बार हमसे भी हो जाती है कि हम वो चीज़ कर पाते हैं, वो हम रेमेडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे कर्म कैसे हैं। कई चीज़ होती हैं इसके लिए जो बहुत जिम्मेदार होती हैं। तो लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप अपनी कुंडली दिखा रहे हो वो अपना सब बेस्ट देते हैं और मैं सबका बहुत सम्मान करती हूँ। तो होता क्या है कि हमारी वाणी का भाव दूषित हो जाता है। अब जब हमारी कुंडली में जो द्वितीय भाव है, जो वाणी का भाव है, वो पीड़ित होता है, या तो द्वितीय भाव में मंगल शनि की राशियां आ रही होती हैं, या जो हमारा द्वितीय भाव है वहाँ नीच ग्रह बैठा हो, द्वितीय नीच राशि में आ गया हो, द्वितीय भाव पर नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, मंगल शनि की युति हो। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे बच्चा आसानी से झूठ बोल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। अब ऐसे में बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह के यदि कुंडली में योग बनते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। यदि कुंडली का वाणी का भाव दूषित है तो हमको उसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाना चाहिए। अब हम उसके उपाय की, रेमेडी की भी बात कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। यदि हमें पता लग चुका है कि हमारे बच्चे की कुंडली में ऐसा कहीं योग बन रहा है कि जो वाणी का भाव है वो दूषित है, तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों का बच्चों को सम्मान करना सिखाना चाहिए। गाय माता की सेवा करनी चाहिए। ये सारे कार्य बच्चों से रेगुलर करवाने चाहिए। जब भी गाय माता की बात आए तो बच्चों को हमें सिखा देना चाहिए कि गाय माता की सेवा कैसे करनी है, कैसे उनको रोटी देनी है, कैसे उनको खाने को भोजन देना है। इस तरीके से जब बच्चे में वो भाव आएंगे तो अपने आप उनका वाणी का भाव भी सही होगा। तो इस तरह की जानकारी जब हमें होती है तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि ऐसा नहीं होता है यदि हमें पता लग चुका है तो वो चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाए। या कई बार ऐसा भी होगा कि झूठ बोलने का ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ कभी कभी बोल जाते हैं। तो यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा किस तरह से कुंडली का सेकंड हाउस पीड़ित है। कई बार ऐसा होता है
कि उस पर नीच ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, द्वितीयेश भी नीच राशि में है, मंगल शनि की युति भी आ रही है, तो बहुत सारे कारण बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो बच्चा कभी कभी ऐसी हरकत कर लेते हैं, और बच्चे ही नहीं, कई बार बड़े लोग भी कर जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, और इनसे हमें बहुत सारा फायदा भी मिलने वाला होता है। अब अगली वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ, और यदि मुझसे कुछ गलत बोल गया हो बच्चों तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरा आपसे एक ही कहना है कि आपको पढ़ने में बच्चे, पेरेंट्स बहुत मदद कर रहे हैं आपकी, आपके लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना है। तो इस तरीके से, और मैं ये कहना चाहती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बस हमें उनसे प्यार से काम लेना है, उन्हें प्यार से ही समझाना है, और उन्हें पढ़ाई की वैल्यू, उनके करियर की वैल्यू, उनके फ्यूचर की वैल्यू का उन्हें जब पता लग जाता है तो वो अपना बेस्ट देते हैं। अब अगली जानकारी में फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।